सदर के लिए सदारती उम्मीदवार के लिए 14 लोगों ने दरख्वास्तें दी। इसके अलावा अगर वाइस प्रेसिडेंट के लिए देखा जाए तो नायब सदर की 14 सीटें हैं। जनरल सेक्रेटरी के लिए 16 सीटों पर दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और अगर फाइनेंस सेक्रेटरी को देखा जाए तो तकरीबन 15 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। एग्जेक्टिव मेंबरान की जो दरख्वास्तें हैं वो तकरीबन 42 हैं और जो मेंबरान ने इन इलेक्शन में शमूलियत की है वो हमने कल देखा कि उनकी लिस्ट आवेज़ा कर दी गई थी। टोटल 101 मेंबरान ने इन इलेक्शंस में हिस्सा लिया है। अभी करंट जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूँ वकार हुसैन। स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 23 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं और जो कागजात नामजदगी थी, जो मेंबरान ने इन इलेक्शंस में शमूलियत की है वो हमने कल देखा कि उनकी लिस्ट आवेज़ा कर दी गई थी, जिनमें टोटल 101 मेंबरान ने इन इलेक्शंस में हिस्सा लिया है। आप में से अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि लिस्ट में कौन कौन लोग शामिल हैं और कितनी सीट्स के लिए किन लोगों ने अप्लाई किया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सदर के लिए सदारती उम्मीदवार के लिए 14 लोगों ने दरख्वास्तें दी। इसके अलावा अगर वाइस प्रेसिडेंट के लिए देखा जाए तो नायब सदर की 14 सीटें हैं। जनरल सेक्रेटरी के लिए 16 सीटों पर दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और अगर फाइनेंस सेक्रेटरी को देखा जाए तो तकरीबन 15 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। एग्जेक्टिव मेंबरान की जो दरख्वास्तें हैं वो तकरीबन 42 हैं और अगर हम इसमें बात करें जो इस वक्त ओहदेदार पार्टी है, जो करंट इंतज़ामिया है, उनमें से जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो अभी करंट जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने जब हमने टुडे न्यूज़ ने उनके साथ इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने जितने भी उनके मेंबरान हैं, उनकी पार्टी के जितने भी मेंबरान हैं, मैं उनको सपोर्ट करता रहूँगा, उनको आगे लेके आता रहूँगा, लेकिन अब मैं अपनी नशिस्त से बर्खास्त होना चाहता हूँ। तो उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मेरी तरह मेरी टीम के लोग काम करते रहेंगे, मैं उनको मोटिवेट करता रहूँगा। फाइनेंस सेक्रेटरी काशिफ मलिक साहब, जो कि करंट इंतज़ामिया के एक ओहदे पर, फाइनेंस सेक्रेटरी के ओहदे पर रह चुके हैं, उन्होंने जनरल सेक्रेटरी की सीट पर अपनी जो दरख्वास्त है वो दी है इलेक्शंस में। और जो कर्नल मुबीन सफदर जोड़ा साहब हैं, रिटायर्ड कर्नल मुबीन सफदर जोड़ा साहब, उन्होंने दोबारा सदारती उम्मीदवार के लिए ही अपनी दरख्वास्त जमा करवाई है। और उसमें अगर हम अपोजिशन में देखें तो जितनी भी दूसरी पार्टीज़ के मेंबरान होने, उनमें कैसर जैदी साहब हैं, उन्होंने भी सदर की सीट के लिए अप्लाई किया है। तो ये जो लिस्ट है ये हतमी लिस्ट नहीं है, इनमें से बहुत सी गलतियां हो सकती हैं, तो ये हतमी लिस्ट नहीं है। हतमी लिस्ट 4 अक्टूबर को इसी दफ्तर के सामने, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर के सामने आवेज़ा कर दी जाएगी, जिसमें फाइनलाइज पार्टियों के नाम होंगे, पार्टी के मेंबरान के नाम होंगे, कौन किस सीट पर लड़ा है उस सीट का अंदराज होगा। 4 अक्टूबर की जो हतमी लिस्ट है, आवेज़ा करने से पहले ये इलेक्शंस कई मराहिल से गुजरेगा, ये नाम कई मराहिल से गुजरेंगे, तो वो भी आपको लम्हा बा लम्हा एक तफसीली वीडियो में हम आपको आगाह करेंगे। तो वकार हुसैन को टुडे न्यूज़ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।